बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सेल ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम लोग अदर इनकम से रिलेटेड भी यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, अगर मैं सेल की बात करूँ तो सेल का मतलब क्या होता है? एंटिटी जिस प्रोडक्ट के अंदर डील करती है, उस प्रोडक्ट को जब एंटिटी कस्टमर को बेच देती है, उसके अंदर के रिस्क एंड रिवॉर्ड्स को ट्रांसफर कर देती है, तो उसे सेल बोला जाता है। बेसिकली सेल एंड कलेक्शन साइकिल कब से चालू होता है? जब से एक कस्टमर ऑर्डर को प्लेस करता है से लेके जब तक उसको ऑर्डर डिलीवर हो जाए और उससे पेमेंट रिसीव हो जाए, यहां पर हमारा पूरा सेल एंड कलेक्शन साइकिल चलता है। ठीक है, एक बात बता दूं मैं आपको, ऐसे 315 कहता है कि जो रोमम होता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये जनरली हाई होता है रेवेन्यू आइटम्स के केस में। अब देखो, आने वाली बात जो मैं आपको 4 पॉइंट बताने वाला हूं, ये 4 पॉइंट को इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रख लेना, क्योंकि ये बाद में परचेसेस में और बाद में एक्सपेंसेस के अंदर ये सेम चीजें आपको आने वाली है। इनका कहना है कि ऑडिटर जनरली सेल हो या परचेस हो या इनकम हो या एक्सपेंस हो, उसको कैसे चेक करता है? तो सबसे पहली बात है, वो 4 एक प्रोसीजर्स बनाता है। पहला क्या? वो अंडरस्टैंडिंग लेता है इंटरनल कंट्रोल की। सेल प्रोसेस है तो सेल, परचेस प्रोसेस है तो परचेस। उसके अलावा वो ये देखता है कि ये इंटरनल कंट्रोल कितने स्ट्रांग और रिलायबल है, क्या वो ऑपरेट कर रहे इफेक्टिवली या नहीं कर रहे हैं, और अगर उसके अंदर कुछ कमी यानी कि डेफिशिएंसीज मिलती है तो 265 के हिसाब से वो कम्युनिकेट करता है टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट को। इसके अलावा तीसरा, सर वो कुछ सैंपल ट्रांजैक्शंस को निकालता है और एग्जामाइन करता है कि कस्टमर ने परचेस ऑर्डर दिया था क्या, उसको इनवॉइस इशू हुआ क्या, स्टेटमेंट क्या है, ये सब चीजों को वो क्या करता है सर, ये सब चीजों को सैंपलिंग बेसिस पर चेक करता है। और फोर्थ, वो सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स अपनाता है। सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स का मतलब ये होता है बेटा कि ट्रेंड एनालिसिस अलग, रेशियो एनालिसिस, ऐसे अलग अलग एनालिसिस करके वो डिटेल्स में जानकारी लेने की कोशिश करता है। क्या? यस सर, ओके। अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, सर अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? असर्शंस और उसके ऑडिट प्रोसीजर्स को चेक करेंगे। सबसे पहला अगर मैं अकरेंस की बात करूं आप लोगों के साथ, तो क्या होगा? तो अकरेंस का मतलब होता है ट्रांजैक्शन एक्चुअली में अकर हुआ है क्या। इस चीजों को चेक करने के लिए कि सेल कहीं ओवरस्टेट या अंडरस्टेट तो नहीं है, मैं देखूंगा कि इनवॉइस एक बार रजिस्टर होना चाहिए। फ्यू इनवॉइसेस को मैंने चेक करना चाहिए अलोंग विद द रेलेवेंट एंट्रीज। तीसरा, मैंने कस्टमर से ऑब्टेन करना चाहिए कंफर्मेशन। चौथा, फिक्टिशियस कस्टमर के सेल रिकॉर्ड, फिक्टिशियस मतलब झूठे झूठे कस्टमर्स के सेल को रिकॉर्ड नहीं होने चाहिए। सत्यम केस में ये हुआ था, मैंने रेगुलर क्लास में बताया था। और इसके अलावा अगर कोई कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया है तो पक्की बात है, हमने शिपमेंट किया होगा, ऑर्डर को भेजा होगा, तो उस ऑर्डर भेजने वाले डिटेल्स को भी आप क्या करोगे? चेक करोगे। इसके अलावा अब अगर मैं कंप्लीटनेस की बात करूं, तो कंप्लीटनेस के अंदर सबसे पहले कट ऑफ प्रोसीजर से ये देखो कि इस बार का पीरियड कितना है, और पीरियड एंड तक जितने भी सेल है वो पूरे रिकॉर्ड होने चाहिए। एक बात ध्यान रखना सर, ये जो कट ऑफ एरर्स है ना, ये यूजुअली अकर कब होंगे? जब रेवेन्यू डेट वाइज रिकॉर्ड होता है। अगर रेवेन्यू रिस्क एंड रिवॉर्ड कब ट्रांसफर हो रहा है उसके वाइज रिकॉर्ड होता, तो वहां पे दिक्कत ही नहीं होती ओवर स्टेटमेंट और अंडर स्टेटमेंट की। और आपको ये भी देखना है कि अकाउंटिंग पीरियड यानी कि ये साल खत्म होने के बाद क्या कोई क्रेडिट नोट इशू हुआ है क्या, और अगर कोई क्रेडिट नोट इशू हुआ है तो आपको चेक करना है क्या ये प्रॉपरली अथोराइज था क्या। इसके अलावा शिपिंग डॉक्यूमेंट्स को चेक कीजिए। फिर जो जीएसटी है उससे आप पता कर सकते हो, ये मैंने आपको रेगुलर क्लास में एग्जांपल देके बताया भी था कि जीएसटी की मदद से आप निकाल सकते हो यहाँ पे कि कितनी क्वांटिटी एक्चुअल में बिकी है, और अगर आपको कोई वेरिएंस वगैरह दिख रहा है तो आप उसको डिटेल में चेक कर सकते हैं। सर मेजरमेंट की अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो मेजरमेंट प्रॉपर होना चाहिए। तो इनका कहना है फ्यू ट्रांजेक्शन्स को चेक करो जिसमें आप देख रहे हो कि अंडरलाइन डॉक्यूमेंट, इनवॉइस सब कुछ बराबर है। एक्सपोर्ट सेल AS11 के हिसाब से एवरेज रेट पर बुक होना चाहिए। सर इसके अलावा जो ऑडिटर है उसने देखना चाहिए कि ऑपरेशंस और जितने भी गैप पॉइंट्स यानी कि पॉइंट ऑफ सेल बराबर बराबर से रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं क्या। और अगर रिलेटेड पार्टीज के साथ ट्रांजैक्शन है तो मुझे देखना है कि क्या वो पैसा रिकवरेबल है, दूसरा क्या वो अथराइज्ड है, और तीसरा क्या प्राइस आर्म लेंथ प्राइस के ऊपर उसको बेचा गया था क्या। इस बात को मैं क्या करता हूँ, इस बात को मैं चेक करता हूँ। इस तरीके से सर डिस्क्लोजर करना है अपने को, जैसे अदर देन फाइनेंस कंपनी में सेल ऑफ प्रोडक्ट, सेल ऑफ सर्विस है, और अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज है। इसमें से आप एक्साइज ड्यूटी माइनस कर देते हो। सर अगर फाइनेंस कंपनी है तो इंटरेस्ट और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज को आप अकाउंट फॉर करते हो क्या? यस सर।
अब अगर मैं बात करूंगा आपके साथ अदर इनकम से रिलेटेड, सर अदर इनकम के अंदर इंटरेस्ट आता है, डिविडेंड आता है। इंटरेस्ट मतलब जो कंपनी ने लोन दिया, एफडी क्रिएट किया, उन सब के ऊपर ब्याज मिलना, उसे इंटरेस्ट कहते हैं। सर डिविडेंड मतलब कंपनी ने किसी दूसरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, उस कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, तो उसका पैसा। और तीसरा प्रॉफिट या लॉस ऑन किसके ऊपर, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर। मतलब अगर मैंने इन्वेस्टमेंट बेच दिया, समझना, अगर मैंने इन्वेस्टमेंट बेच दिया तो उसके अंदर क्या प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, उसके बारे में यहां पे बातचीत की जा रही है। ठीक है, ओके। तो ये मैंने आपको बताया। सर कैसे आप चेक करोगे, सबसे पहले आपने क्या करना है सर, आप इंटरेस्ट को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले एफडी जितनी भी ओपन की उसकी पूरी लिस्ट बुलाइए, उस पे कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है और कितने नंबर ऑफ डेज इस साल में अपन ने एफडी क्रिएट कर रखी है, उसको आपने चेक करना है। तो इसकी मदद से आप इंटरेस्ट को रिकैलकुलेट कर पाएंगे, जिससे आपको अरिथमेटिकल एक्यूरेसी मिल जाएंगी। फिर आप ये देखो कि जितने भी आप डिपॉजिट्स आउटस्टैंडिंग बता रहे हैं बेटा, ये हमारी कंपनी, हमारा जो ये एंटिटी है, आप एक बार डायरेक्ट कंफर्मेशन करो। और इंटरेस्ट का भी आपने कंफर्मेशन करना है कि एज पर बैंक रिकॉर्ड्स, ये सर करना है। अब यहाँ पे आपको ये सारे डिस्क्लोजर्स देते हुए चलना है कि कितनी इंटरेस्ट इनकम है, कितनी डिविडेंड इनकम है, कितना नेट गेन या लॉस है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितनी है। ये चारों चीजों को आपको देखते हुए चलना है। सर इसके अलावा अगर कोई अनडिस्क्लोज इनकम है तो अगेन आप उसको भी बताते हुए चलोगे कि यस, जो अपन कारों के अंदर पढ़ते थे, बस ध्यान रखना, कारों में चीजें ऑडिटर अपने रिपोर्ट में देता है, यहाँ पे चीजें मैनेजमेंट अपने इसमें देता है। होप सो आप सभी लोगों को बढ़िया तरीके से ये रिवाइज हो गया हो, जहां पे हमने सेल और अदर इनकम को एकदम शॉर्टेस्ट मैनर में 7 मिनट में बढ़िया से पूरा रिवाइज कर लिया है। एकदम बढ़िया से आपका पूरे पूरे टॉपिक्स रिवाइज हो चुके होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच वंस अगेन। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक तो जरूर बनता है। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर।